मूवी की शुरुआत में हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसे अपने पिता और भाई ने शिकार करने के लिए जंगल में लाए थे। पर स्टूबिन जानवर से बहुत प्यार करता था। वो कोई भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए जब उसके पिता एक बतख के ऊपर गन से शूट करने के लिए कहते हैं तो वो जानबूझकर दूसरी तरफ शूट करता है। पर उसने शूट की हुई गोली जाकर एक खरगोश को लग जाती है, जिसकी वजह से वो खरगोश घायल हो जाता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होती है। वहाँ पर एक बोलने वाला तोता होता है। उस स्टूबिन्स को अपने पीछे आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो तोता स्टूबिन्स को एक पुराने मकान के पास ले जाता है जो डॉक्टर जॉन और लाइली डूलिटल का घर होता है, जहाँ पर सारे जानवर का इलाज किया जाता था। पर अब वहाँ पर कोई नहीं था। तोता स्टूबिन्स को एक सुरंग के अंदर ले जाता है। अंदर का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी होते हैं। स्टूबिन्स को दूर एक घर दिखता है जहाँ पर डॉक्टर डूलिटल होते हैं, जो सभी जानवर की भाषा समझते थे। वो उनसे बात भी करते थे। दरअसल कुछ सालों पहले डॉक्टर डोलिटल की बीबी लाइली एक ऐसे फल की खोज में गई थी जिसे सारे बीमार का इलाज किया जा सकता था। पर लाइली वहां से कभी लौट कर नहीं आती। वो मर चुकी होती है, जिसके बाद से डॉक्टर डोलिटल इंसानों से दूर रहने लगे थे। वो कोई भी इंसान से मिलना नहीं चाहते थे। अब स्टूबिन्स को उस घर के पास एक भालू दिखता है, जिसे देख वो घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रखी एक जाल में फंस जाता है। तभी वहाँ पर लिटिल रोज नाम की एक लड़की आती है जो बकिंगडम पैलेस से डॉक्टर डूलिटल से मिलने के लिए आई होती है। दरअसल बकिंगडम पैलेस की महारानी बहुत वीरान थी, इसलिए लिटिल रोज डॉक्टर डूलिटल को बुलाने के लिए वहां पर आई थी। के बाद लिटिल रोज और स्टूबिन्स घर के अंदर जाते हैं, जिन्हें देखते ही डॉक्टर डूलिटल उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। पर लिटिल रोज कहती है बकिंगडम पैलेस की महारानी बहुत बीमार है। अगर उनकी मौत हो गई तो ये जगह जिसे महारानी ने आपको दिया था, ये जगह आपसे छीन जाएगी। दरअसल कुछ सालों पहले बकिंगडम पैलेस की महारानी ने डूलिटल को ये जगह दिया था। इसकी वजह से अगर उनकी मौत हो गई तो ये जगह डॉक्टर डूलिटल से छीना जाएगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर डूलिटल जाने के लिए मान जाते हैं। वो स्टूबिन ने लाए खरगोश का भी इलाज कर देते हैं। अब स्टूबिन्स को भी ये जगह बहुत पसंद आती है। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो यहीं पर डूलिटल के साथ रहकर जानवर का इलाज करके उसकी भाषा को समझना चाहता था, क्योंकि वो भी जानवर से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें समझना चाहता था, इसीलिए वो एक बक्से में छुप जाता है। उसके बाद डॉक्टर डूलिटल, लिटिल रोज और सभी जानवर बकिंगडम पैलेस चले जाते हैं। उसके कुछ देर बाद ये सभी बकिंगडम पैलेस पहुंच जाते हैं। डॉक्टर डूलिटल वहां पर मोडफ्लाई से मिलते हैं, जिसने पहले उनके साथ ही पढ़ाई की थी। उसके बाद डॉक्टर डूलिटल महारानी की जांच करते हैं। वो समझ जाते हैं कोई इन्हें जानबूझकर ऐसी चीज दे रहा है जिसे वो धीरे धीरे बहुत विराम होती जा रही है। महारानी के इलाज के लिए डॉक्टर डूलिटल के पास बस एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था वो फल जिसे सारी बीमारी का इलाज किया जा सकता था, जिसकी खोज में उनकी पत्नी लाइली ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद डॉक्टर डूलिटल एक कीड़े को वहां पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं और खुद उस फल को ढूंढने का फैसला करते हैं। वहां पर थॉमस नाम का एक आदमी होता है जो मोडफ्लाई को डूलिटल का पीछा करने के लिए कहता है। अब अगले दिन डूलिटल एक बड़े से शिप पर सभी जानवर को लेकर उस फल की खोज में निकलते हैं। स्टूबिन भी उनके साथ जाना चाहता था, इसलिए वो एक ब्रिज के ऊपर से उस शिप पर जंप कर देता है। स्टूबिन्स पर इन सब के बारे में उत्सुकता देख डूलिटल भी उसको साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद ये सभी अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे स्टूबिन्स भी इन जानवर की भाषा समझने लगा था। कुछ देर बाद वो दूर एक दूसरे शिप को देखते हैं, जहाँ से मोडफ्लाई और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे, जिनको थॉमस ने उनका पीछा करने के लिए लगाया होता है। जिसे देख डूलिटल वहाँ पर सिग्नल भेजकर एक बड़ी सी व्हेल को बुलाते हैं। वो व्हेल वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर डूलिटल समुद्र के अंदर जाते हैं और उस व्हेल के ऊपर अपनी शिप की रस्सी को बांध देते हैं, जिससे उनकी शिप बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। रात को स्टूबिन्स एक नक्शे को देखता है, जिसे देख वो डूलिटल से पूछता है क्या ये नक्शा उस आइलैंड का है जहाँ पर हम उस फल को लेने के लिए जाने वाले हैं। डूलिटल बताते हैं नहीं, वो जगह कहाँ पर है उसके बारे में मेरी पत्नी लाइली, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए हम पहले लाइली की घर मोंटोवर्डी, जहाँ पर वो पैदा हुई
की थी वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर उसने लिखी एक किताब है जिस किताब में उस जगह का नक्शा है। उसी नक्शे को चुरा कर हम उस फल तक पहुँचेंगे। दरअसल लाइली के पिता जो मंटोवर्डी के राजा थे वो डूलिटल को पसंद नहीं करते थे और लाइली की मौत की जिम्मेदार भी वो डूलिटल को समझते थे। इसकी वजह से डूलिटल लाइली की किताब को चुराने की बात कर रहा होता है। अब अगले दिन वो सभी मंटोवर्डी पहुंच जाते हैं। उसके बाद डूलिटल और स्टूबिंस बेस बदल के महल के अंदर घुसते हैं। स्टूबिंस उस कमरे में जाता है जहाँ पर लाइली ने लिखी किताब थी। डूलिटल बाहर ही रुकता है क्योंकि छुप कर उस कमरे में जाने का रास्ता बहुत ही छोटा होता है जहाँ से डूलिटल नहीं जा पाता। जैसे ही स्टूबिंस उस किताब को लेने वाला होता है तभी वहाँ पर लाइली के पिता आ जाते हैं। वो उसे देख लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो डूलिटल को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद लाइली के पिता डूलिटल को एक जेल में बंद कर देते हैं जहाँ पर एक शेर को भी छोड़ देते हैं, पर वो स्टूबिंस को अपने साथ ले जाते हैं। वो स्टूबिंस को कुछ नहीं करते। अब वो शेर डूलिटल के ऊपर हमला करता है, पर तभी वहाँ पर गोरिल्ला जो डूलिटल के साथ होता है वो वहाँ पर आ जाता है। गोरिल्ला शेर के ऊपर हमला करता है जिसके बाद वो गोरिल्ला शेर को बेहोश कर देता है, जिसे डूलिटल बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्टूबिंस फिर छुपकर लाइली की किताब को चुरा लेता है और उसे लेकर वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर इनका सीप होता है। और वहाँ पर मोडफ्लाई और उसके लोग आकर स्टूबिंस से उस किताब को छीन लेते हैं और उनके सीप को भी तबाह कर देते हैं। अब इनके पास सीप और किताब दोनों ही नहीं, ये सभी उम्मीद खो देते हैं। तभी वहाँ पर अपने सेना के साथ लाइली के पिता पहुँच जाते हैं, पर इस बार वो डूलिटल को माफ कर देते हैं और कहते हैं लाइली हमेशा तुम आगे बढ़ते ही रहो, यही चाहती थी। इससे पहले मैं अपने इरादे बदलूं, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद लाइली के पिता इनको एक बड़ा ही सीप भी दे देते हैं। अब इनके पास एक सीप है। डूलिटल विल्स की मदद से मोडफ्लाई की सीप का पता लगाता है और उसके पीछे पीछे उस आइलैंड तक पहुंच जाता है जहां पर वो फल था। ये सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद ये सभी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़कर एक गुफा के अंदर जाते हैं, पर वहां पर मोडफ्लाई और उसके लोग भी आ जाते हैं। तभी वो गुफा ग्लो करने लगता है और एक बड़ा सा ड्रैगन जाग जाता है। वो ड्रैगन मोडफ्लाई और उसके लोगों पर हमला कर देता है, वो सभी को मार देता है। अब वो ड्रैगन डूलिटल को भी पकड़ लेता है। डूलिटल ड्रैगन की भाषा समझता था, इसलिए वो ड्रैगन से कहता है मुझे पता है इस फल की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर मुझे इस फल की बहुत जरूरत है। इसी फल की वजह से मैंने अपना प्यार लिली को भी खोया। अगर मुझे ये फल नहीं मिला तो मैं खुद की जीने की वजह भी खो दूंगा। तभी उस ड्रैगन के पेट में बहुत दर्द होने लगती है। दरअसल ड्रैगन बहुत बीमार हो चुका था, जिसे देख डॉक्टर डूलिटल और सभी लोग मिलकर उस ड्रैगन की इलाज कर देते हैं। ये देख ड्रैगन को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसके बदले में वो ड्रैगन भी उन सबको उस फल को ले जाने के लिए इजाजत दे देता है। अब इन्हें वो फल मिल चुका था जिसे लेने के लिए ये सभी वहाँ पर गए थे। दूसरी तरफ किंगडम पैलेस की महारानी बहुत बीमार हो चुकी थी। वहाँ के लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी होती है, पर तभी वहाँ पर डूलिटल और सभी उस फल को लेकर आ जाते हैं। वो उस फल की रस को महारानी के मुंह पर डाल देते हैं, जिसके कुछ देर में महारानी होश में आ जाती है, जो बिल्कुल ठीक होती है। ये नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस कमरे में जहाँ पर डूलिटल ने पहले एक कीड़े को निगरानी करने के लिए छोड़ा था, वो कीड़ा डूलिटल को सब कुछ बताता है, जिसे सबको पता चलती है कि महारानी को मारने के लिए उन्हें धीरे धीरे जहर देने वाला और कोई नहीं, थॉमस ही है, जो यहाँ का मंत्री था। वो कीड़ा बताता है थॉमस की बाईं जेब पर उस जहर की शीशी है, जिसे चेक करने पर वो शीशी मिल जाती है। उसके बाद उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब महारानी डूलिटल स्टूबिंस और सभी को शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद ये सभी घर आ जाते हैं। अब स्टूबिंस भी डूलिटल के साथ रहने लगा था। वो सभी जानवर की इलाज करने का काम शुरू करते हैं। के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।